हे वृषभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार। एक दिन प्राचीन ब्रही के पास में नारद जी आ गए, और जैसे नारद जी आए और नारद जी से ये कहने लगा कि देखो नारद जी, मैंने कितने यज्ञ किए हैं, कितने मैंने अनुष्ठान किए। नारद जी ने कहा, हे प्राचीन ब्रही, एक बार मुख ऊपर करके भी तो देखो जरा। और जैसे ही प्राचीन ब्रही ने मुख ऊपर किया तो जो घोड़े और बकरों की बलि प्राचीन ब्रही ने दी थी, उन सबके मुख उसको लटके हुए दिखाई दिए। और जैसे उनके मुख लटके हुए दिखाई दिए तो प्राचीन ब्रही तो घबरा गया। प्राचीन ब्रही घबरा गया। और जैसे प्राचीन ब्रही घबराया तो नारद जी उनको एक कथा सुनाते हैं, जिस कथा का नाम है पुरंजन उपाख्यान। दो मित्र हैं, एक का नाम है अविज्ञात और एक का नाम है पुरंजन। हे मित्र अविज्ञात, मैं थोड़ा घूम करके आता हूं। पुरंजन ने अविज्ञात मित्र से कहा कि मैं थोड़ा घूम करके आता हूं। तो अविज्ञात कहने लगा कि देखो पुरंजन, तुम जा तो रहे हो, लेकिन मुझे भूल मत जाना, मुझे भूल मत जाना। और पुरंजन घूमने के लिए चला। अब जैसे ही घूमने के लिए चला पुरंजन, तो पुरंजन ने लाखों शहर घूम डाले। अब जैसे महाराज लाखों शहर घूम डाले तो कहीं पर भी उसका मन नहीं लगा। तो दक्षिण दिशा में उसे 9 दरवाजे का एक महल दिखाई दिया, और ये 9 दरवाजे का महल ही हमारा शरीर है। 9 द्वारे पुरदेही, ये देह, ये शरीर हमारा 9 दरवाजे का महल। अब जैसे ही पुरंजन आया, अब पुरंजन ने महल में प्रवेश किया तो वहां पर उसको एक नारी मिली है, स्त्री, जिस नारी का नाम है बुद्धि। कौन है नारी? बुद्धि। उसकी 10 सहेलियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। उसकी 10 सहेलियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और 11वां है विसुचेन, जिसको कहते हैं मन। अब देखो पुरंजन ने क्या किया। पुरंजन ने उस नारी बुद्धि से विवाह किया और बुद्धि के वश में हो गया। अब जैसा बुद्धि कहती वैसा ही वो करता था। अब बुद्धि कहती हंसना है तो हंसे, रोना है तो रोवे, उस बुद्धि के वश में हो। उस नगर की रक्षा करते हैं 5 प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5 प्राण कभी सोते नहीं हैं, हमेशा नगर की रक्षा करते हैं। नगर के सामने रहता है चंडवेग, जिसको कहते हैं काल। नगर के सामने कौन रहता है? चंडवेग, काल रहता है, जिसकी 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां हैं। दिन रात महाराज महल पर चढ़ाई करता रहता है, नगर पर चढ़ाई करता रहता है। लेकिन जो 5 प्राण हैं वो इस नगर की रक्षा करते हैं। 5 प्राण इस नगर की रक्षा करते हैं, और जब वो विफल हो जाता है तो उसकी एक बेटी है। कौन है काल की बेटी? जरा, बुढ़ापा। देखो कोई चाहता नहीं है कि बुढ़ापा आए, लेकिन महाराज बुढ़ापा तो आता है, बुढ़ापा तो आता है। भगवान नोटिस पहुंचा देते हैं कि हे प्राणी, माला निकाल करके भजन कर ले, कल्याण हो जाएगा। अब नोटिस पहुंचा देते हैं भगवान,
कहते हैं मृत्यु की 4 घंटियां बजती हैं। एक बार बोलो राधे राधे। मृत्यु की 4 घंटियां बजती हैं, भगवान नोटिस पहुंचा देते हैं। तो सबसे पहली घंटी बजती है कि बाल सफेद हो जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। मानो भगवान कहना चाहते हैं, हे प्राणी, बहुत सुगंधित सुगंधित तेल लगाया है, बहुत जुल्फों को लहराया है, अब तो माला उठा ले, अब तो जप कर ले, अब तो नाम जप ले। लेकिन ना महाराज, माला हाथ में नहीं आती है, माला हाथ में नहीं उठाते। और जब माला हाथ में नहीं उठाते हैं ना, तो मृत्यु की दूसरी घंटी बज जाती है। अब दूसरी घंटी क्या बजती है? आंखों से दिखना कम हो जाता है, आंखों से दिखना कम हो जाता। मानो भगवान कहना चाहते, रे प्राणी, अब तो अपने अंदर भगवान के दर्शन कर ले, अब तो उन परमपिता परमात्मा के अपने अंदर दर्शन कर ले। ये बाहर की दुनिया तूने बहुत देख ली, ये बहुत रंगीन सिनेमा देखे हैं, ये दुनिया बहुत देख ली रंगीन तुमने। अब अपने अंदर भगवान का दर्शन कर लो, माला उठा लो, जप कर लो। लेकिन ना महाराज, माला नहीं उठाते, जप नहीं करते हैं ना, तो मृत्यु की तीसरी घंटी बज जाती कि दांत निकल करके बाहर आ जाते हैं। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि खूब चने खाए हैं, खूब पकोड़े खाए हैं, खूब पकौड़ियां खा ली, खूब महाराज तरह तरह के व्यंजन पा लिए, खूब 56 भोग पाए हैं, अब तो दूध पियो और फल खाओ, अब तो दूध पियो और फल खाओ महाराज। माला लेकर के भजन करो तो दांत निकल करके बाहर आ जाए। देखो ये शरीर है, अब भगवान को पता है कि कब किसको क्या आवश्यकता है। जैसे बच्चा छोटा होता है ना, अब छोटा बच्चा होता है, भगवान को पता है ये ज्यादा भारी चीज नहीं खा सकता, नहीं पचा सकता, सामर्थ्य नहीं है पेट की पचाने की, पाचन क्रिया इतनी तंदुरुस्त नहीं, मजबूत नहीं, तो भगवान मुख में दांत नहीं देते हैं, केवल भगवान दूध की व्यवस्था कर देते हैं। अब जैसे वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, तो भगवान उसको फिर कोमल कोमल दांत दे देते हैं, दूध के दांत दे देते हैं कि अब ये थोड़ा थोड़ा फल इत्यादि पाएगा, जूस पिएगा, फल खाएगा, धीरे धीरे कोमल कोमल दांत दिए, जिनको कहते हैं दूध के दांत। और जब बच्चा और बड़ा हो गया, तो भगवान ने क्या किया, उन दूध के दांतों को ले लिया और मजबूत दांत दे दिए, मजबूत दांत दिए कि अब तो जो मन में आवे सो पावे, जो मन में आवे वो खाओ, खूब खाओ महाराज। अब खूब खा लिया। अब भगवान ने देखा कि शरीर जो है अब वृद्धा अवस्था की ओर चल रही है, तो भगवान ने दांतों को वापस ले लिया, क्योंकि भगवान को पता है कि अब इसकी पाचन क्रिया कमजोर हो गई। अब भगवान वापस दांत ले लेते हैं, संदेशा पहुंचा देते हैं कि अब तो दूध पियो, फल खाओ, माला लेकर के भजन करो, अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लो। अब महाराज जब माला नहीं उठाते, जाते हैं डॉक्टर के पास में, अब फिर वही 32 के 32 पूरे। अब जब महाराज 32 के 32 पूरे दांत हो गए, फिर वही खाना पीना शुरू कर दिया, अब फिर हो गए बीमार। अब जब बीमार हो गए, और फिर डॉक्टर के अस्पताल में भर्ती हो गए। अब अस्पताल में भर्ती हो गए महाराज, डॉक्टर साहब ने लगा दी ग्लूकोज, ये अब तो ग्लूकोज लगेगी, बस खाना पीना बंद है, इन्फेक्शन हो गया। बोलो राधे राधे। तो इसलिए भैया दूध पियो, फल खाओ, भगवान का भजन करो। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। और जब माला नहीं हाथ में उठाता फिर भी व्यक्ति, तो मृत्यु की चतुर्थ घंटी बजती है। अब चतुर्थ घंटी क्या है कि कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। मानो भगवान कहना चाहते हैं, रे प्राणी बहुत अकड़ करके चला है, बहुत सीना तान करके चला,
मैंने ये कर लिया, मुझे वो करना है, ये करना है। अब तो थोड़ा झुकना सीख ले। अब तो सबके अंदर भगवान के दर्शन कर ले। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अब तो सबके अंदर भगवान के दर्शन कर ले, संतों के दर्शन कर ले। अब तो झुकना सीख ले, अब तो माला उठा ले। लेकिन क्या करता है फिर व्यक्ति, फिर भी माला हाथ में नहीं उठाता। और जब माला हाथ में नहीं उठाता है ना भैया, तो फिर तो 5 में घंटा ही बजता है कि चला गया महाराज। क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। बोलो राधे राधे। तो ये महाराज शरीर है, ये पंचायती धर्मशाला। क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित है अधम शरीर। अब मानव तन पाया हमने, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। महाराज बड़ी मुश्किल से मानव तन पाया, और मानव तन पाकर के हमने क्या किया, हमने मानव तन पाया और संसार में लगे रहे, माया में उलझे रहे, भगवान की माया में उलझे रहे। माया के ओ पुजारी, कुछ आगे की खबर है। माया के ओ पुजारी, कुछ आगे की भी खबर है कि इस घर से बढ़कर के एक दूसरा भी घर है, जहां सबने जाना है महाराज। अब हमें कहीं जाना हो ना, 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए जाना है, तो सब तैयारियां करते हैं कि हमें वहां जाना है, ये वो वहां पर ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब तैयारी करके चलते हैं। लेकिन एक हमें लंबी यात्रा पर जाना है, एक हमें लंबी यात्रा पर जाना है और सबको जाना है। कोई नहीं बचेगा महाराज, सबने जाना है। लेकिन किसी की कोई तैयारी नहीं है, किसी की कोई तैयारी नहीं है। महाराज किसी से कहो ना कि भैया भजन कर लो, कहेंगे भैया हम तो बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, आगे चल करके भजन कर लेंगे। अब ये नहीं पता महाराज कि बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा, समय मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो बुढ़ापे में क्या होता है, अपना शरीर भी संभल नहीं पाता। हमारा जो शरीर है वो भी हम संभाल नहीं सकते हैं, हम तो दूसरे के अधीन हो जाते हैं वृद्धावस्था में। लेकिन माला कैसे संभालोगे फिर, जब वृद्धावस्था आएगी, अपना शरीर नहीं संभलेगा तो फिर माला कैसे संभालोगे। जिव्या उठ नहीं पाती फिर। महाराज मुख से कहना तो चाहेंगे राम, अब मुंह में दांत नहीं होंगे, जिव्या उठेगी नहीं, तो राम की जगह कहा जाएगा बोलो राधे राधे, क्योंकि जिव्या नहीं उठ पाएगी फिर। इसलिए समय रहते भगवान का भजन करो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। ये मानव तन हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है। मानव तन को ऐसे ही व्यर्थ ना गवाएं, क्योंकि भोग भोगने के लिए तो 84 लाख योनियां हैं और योनियां हैं। लेकिन मानव तन पाकर के भी हमने खाना पीना सोना जगना, इसी में जीवन को व्यतीत कर दिया। तो स्वयं को पहचानना है। अब वो पुरंजन स्त्री की याद में मरा, तो अगला जन्म स्त्री का मिल गया। बड़ा हुआ, राजा मलध्वज के साथ विवाह हुआ, और जब राजा की मृत्यु हुई तो वह सती होने के लिए तैयार हो गया। तो इतने में वो अभिज्ञात मित्र आ गया, और अभिज्ञात मित्र ने आकर के कहा कि हे पुरंजन, देखो ना तो तुम पुरंजन हो और ना ही तुम पुरंजनी हो, तुम तो मेरे मित्र हो, तुम तो मेरे सखा हो।
कौन है वह अविज्ञात? अविज्ञात है वो परम पिता परमात्मा, और प्रत्येक जीव आत्मा है पुरंजन। हम सब भगवान से वादा करके आए हैं कि हे प्रभु आपको कभी भूलेंगे नहीं, हे प्रभु आपको कभी भूलेंगे नहीं, आपका ध्यान करेंगे, आपका भजन करेंगे। लेकिन जैसे ही हम आते हैं संसार में, तो संसार में माया में उलझ जाते हैं सब। तो नारद जी ने प्राचीन ब्रही को ज्ञान दिया है, बताया कि अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है। तुमने जो ये जीव हत्या की है महाराज, तुमने जो जीवों की हत्या की है, ये जो तुमने घोड़े की और बकरों की बलि दी है। घोड़ा किसको कहते हैं? घोड़ा कहते हैं अभिमान को। रे प्राणी अपने अभिमान की बलि दीजिए। जो मनुष्य अभिमान में तन करके चलता है ना, सीना तान करके, तो इस अपने अभिमान की बलि दीजिए। और बकरा कहते हैं ममता को। ये जो मनुष्य हर समय मैं करता रहता है कि ये मेरा वो मेरा, तो इस ममत्व की बलि दीजिए। तो नारद जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान, बड़ा सुंदर उपदेश कथा के माध्यम से प्राचीन ब्रही को उपदेश दिया, ज्ञान दिया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित हमने तुमने प्रियव्रत के वंश की कथा को श्रवण कराया है। अब जो मनु महाराज के द्वितीय पुत्र हैं, जिनका नाम है राजा उत्तानपाद, उनके वंश की कथा को भी श्रवण कराते हैं। राजा उत्तानपाद के दो रानियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। अब राजा उत्तानपाद ने क्या किया कि सुरुचि के कहने से सुनीति का त्याग कर दिया। और जैसे ही सुनीति का त्याग किया तो सुनीति गर्भ से थी, अलग जाकर के एक कुटिया बनाई है सुनीति ने, एक बालक को जन्म दिया है, जिस बालक का नाम रखा है ध्रुव। और ध्रुव बालक का नाम रखा। उधर सुरुचि को भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। अब सुनीति मैया ध्रुव जी में भक्ति के संस्कार डाले हैं। जहां कहीं सत्संग होता था, जहां कहीं कथाएं होती थी, प्रवचन होते, वहां ध्रुव जी को लेकर के जाती थी। क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को सुंदर संस्कार दें, उनको ज्ञानवान बनाएं, उनको शिक्षित बनाएं। कहते हैं माता शत्रु पिता बेरी, येन बालो न पाठिता। वो माता पिता शत्रु हैं, बेरी हैं, जो अपने बच्चों को सुंदर संस्कार नहीं दे सकते। तो छोटे से ध्रुव जी महाराज हैं, 5 वर्ष की आयु है ध्रुव जी महाराज की, अपने मित्रों के साथ में खेल रहे थे। अब जैसे अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, अब वो सबके पिता को देखते थे, सबके पिता को देखते, लेकिन ध्रुव जी को यह नहीं पता था कि मेरे पिता कौन है। तो ध्रुव जी के मित्र कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज आपके पिता को कौन नहीं जानता। ये जो इस नगर के राजा हैं, जो इस नगर के राजा हैं, राजा उत्तानपाद, वही तुम्हारे पिता हैं। अब जैसे ज्ञान मिल गया, आज ध्रुव जी को पता लगा, तो 5 वर्ष की अवस्था में आज ध्रुव जी महाराज अपने पिता के पास में गए। अब पिता के पास में गए, पिता को दंडवत प्रणाम किया और पिता की गोदी में बैठना चाहा।
अब जैसे ध्रुव जी ने पिता की गोदी में बैठना चाहा तो वहीं पर सुरुचि खड़ी थी। अब सुरुचि ने क्या किया, सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और झटक दिया, दूर कर दिया। तो ध्रुव जी कहने लगे, क्या ये मेरे पिता नहीं है? क्या मैं अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता? तो सुरुचि कहती है, ये तुम्हारे पिता तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। पहले वन में जाओ, वन में जाकर के भगवान का भजन करो, भगवान को प्रसन्न करो, और जब भगवान प्रकट हो जाए और भगवान वरदान मांगने के लिए कहें, भगवान वरदान मांगने के लिए कहें, तो भगवान से वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न करे, तब तुम पिता की गोदी में बैठ सकते हो, ऐसे नहीं बैठ सकते। तो आज ध्रुव जी को घर से भगा, दरबार से भगा, कहा जाकर के तप करो। और ध्रुव जी महाराज रोते बिलखते अपनी मैया सुनीति के पास में आ गए और सुनीति मैया से आकर के कहने लगे कि मेवा सुरुचि मैया से बदला। बेटा ध्रुव, तुम्हारी सुरुचि मैया ने तुमसे गलत क्या कहा? तुम तो मुझसे पिता का पता पूछते थे ना, उन्होंने तो तुम्हें जगत पिता का पता बता दिया। जाकर के भगवान का तप करो, भगवान को प्रसन्न करो, भजन करो। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्ति जासु सुत होई। वो माता धन्य है जिसकी संतान भगवान की भक्त है। तो सुनीति मैया ने कहा, बेटा ध्रुव जाकर के वन में भजन करो, तप करो, भगवान को प्रसन्न करो। आज 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज वन की ओर जाने लगे। आज जैसे वन की ओर जाने लगे तो भगवान ने संत जी को भेज दिया। कौन? नारद जी आ गए। और जैसे ही नारद जी आ गए तो ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया। बिनो हरि कृपा मिले ही नहीं संता, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक संतों के दर्शन नहीं होते, संत नहीं मिलते हैं महाराज। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और नारद जी कौन है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, कहते हैं जो ज्ञान देता है उसी को नारद कहते हैं। जिसकी बात कोई रद्द ना करे, नारद, वही नारद जी। और नारदो देव दर्शनम, जिसको नारद जी के दर्शन हो गए उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, देवता के दर्शन हो जाते हैं। जिसको नारद जी मंत्र दे दे उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया। अब नारद जी परीक्षा ले रहे ध्रुव जी की, ये जंगल में तो आ गया, वन में, अब भगवान को पाने के लिए आया है, अब मैं थोड़ा इसकी परीक्षा लेता हूं। अब नारद जी ने देखा कि इसने प्रणाम किया तो भक्ति तो है इसके अंदर, संस्कार है, लेकिन जो वैराग्य जागा है, जिस वैराग्य के कारण ये घर छोड़ करके आया है, त्याग करके आया है, तो कहीं मरकट वैराग्य तो नहीं जाग गया? होता है ना कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, और जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो घर को छोड़ करके चल दिए महाराज। अब घर को छोड़ करके चले कि घर में भाई खटपट, और वहां से निकल लो झटपट, घर में हुई खटपट तो निकल लो झटपट। अब महाराज घर को छोड़ करके चले, पहुंचे स्टेशन पर। अब जैसे स्टेशन पर पहुंचे तो पोते की याद आ गई कि वो तो मेरे बिना सोता भी नहीं है, मेरे साथ ही भोजन करता है, वो कैसे रहेगा। फिर सोचता है कि जहां घर में 2 बर्तन होते हैं तो बजते ही हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो कहीं मरकट वैराग्य तो नहीं जागा है। तो नारद जी परीक्षा ले रहे, ध्रुव जी से कहा, ध्रुव जी बेटा ध्रुव, यहां जंगल में क्या कर रहे हो?
ध्रुव जी कहने लगे मैं तो भगवान को पाने आया हूं। नारद जी कहते हैं जंगल में भगवान नहीं मिलते हैं, जंगल में तो शेर भालू मिलते हैं और तुम्हारा भोजन कर जाएंगे। लेकिन ध्रुव जी कहते हैं कि शेर भालू में भी तो मेरे भगवान हैं, शेर भालू में भी तो मेरे भगवान हैं। और जब इस प्रकार से कहा, नारद जी कहने लगे कि भोजन कितनी बार करते हो, भोजन कितनी बार करते हो? तो ध्रुव जी ने कहा कि जितनी बार मैया प्रेम से पवाती है मैं उतनी बार भोजन पा लेता हूं। तो नारद जी ने कहा कि मैं वही तो कह रहा हूं कि यहां तुम्हारी मैया नहीं है जो तुम्हें भोजन पवाएगी, घर चले जाओ, घर जाओ। तो ध्रुव जी कहने लगे कि नारद जी जब मुख में दांत नहीं थे ना तो भगवान ने दूध की व्यवस्था की थी, जब मुख में दांत नहीं थे तो भगवान ने दूध की व्यवस्था की, और अब मुख में दांत दिए हैं तो वे भोजन की भी व्यवस्था जरूर करें। तो नारद जी ने अनेकों वाक्यों से, अनेकों बातों से ध्रुव जी महाराज की परीक्षा ली और ध्रुव जी महाराज परीक्षा में पास हुए। तो ध्रुव जी को नारद जी ने मंत्र दिया, द्वादक्षर मंत्र, नमो भगवते वासुदेवा। अब ध्रुव जी को द्वादक्षर मंत्र दिया है नारद जी ने। अब ध्रुव जी ने भगवान के बारे में पूछा कि भगवान कहां रहते हैं? नारद जी कहते हैं भगवान को तो प्रकट करने के लिए प्रेम चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं और भगवान तो कण कण में विराजमान है, भगवान कण कण में विराजमान है। सूरज की रोशनी में, चंदा की चांदनी में, तारों की झिलमिल छाया में, पर्वत पखार नदियां नाले, पर्वत पखार नदियां नाले, सब में प्रभु समाया है, सब में प्रभु समाया है। पहचान सके तो पहचान, हमारी दृष्टि होनी चाहिए भगवान को पहचानने की। भगवान तो कण कण में विराजमान। ध्रुव जी महाराज गए मथुरा में, मधुवन में, यमुना जी में स्नान किया और एक सुंदर वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्रुव जी महाराज ने तप किया। और देखो 5 वर्ष की अवस्था ध्रुव जी महाराज की, और 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने ध्रुव जी ने तप किया, भजन किया। और ये नहीं कि एकदम से सब कुछ छोड़ दिया, धीरे धीरे अपने शरीर को योग्य बनाया। तो जैसे ही महाराज पहला महीना जप का प्रारंभ हुआ तो 3 दिन में शाम को फलाहार कर लेते हैं। ध्रुव जी महाराज पहले महीने में क्या करते हैं? 3 दिन में शाम को फलाहार, 3 दिन भूखे रहते थे, भगवान के द्वादक्षर मंत्र का जप करते थे। अब जैसे ही हुआ दूसरा महीना प्रारंभ तो दूसरे महीने में नियम और कठोर कर दिया कि फलहार बंद किए और 6 दिन में पत्ते तोड़ करके खा लेते, 6 दिन ऐसे ही रहते हैं, भगवान का भजन करते, द्वादक्षर मंत्र का जप करते हैं। और जैसे ही जप करते करते महीना प्रारंभ हो गया तीसरा, तो 9 दिन में जल पी लेते, 9 दिन ऐसे ही रहते, 9 दिन जल पी लेते, 9 दिन में एक बार। और जैसे ही महाराज हुआ चतुर्थ महीना प्रारंभ तो वो जल भी बंद कर दिया, केवल 12 दिन में एक बार श्वास ले लेते, 12 दिन में एक बार श्वास लिया, वायु को पिया और फिर 12 दिन ऐसे ही रह गए। भगवान के द्वादक्षर मंत्र का जप करते रहे चतुर्थ महीने में। और जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ है तो 5वें महीने में तो नियम और कठोर कर दिया ध्रुव जी ने। क्या नियम किया
कि अपनी श्वासों को भी रोक लिया, अपनी श्वासों को रोका, पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए, योग के द्वारा प्राणायाम ऐसा लगाया कि श्वासों को रोक लिया। और जैसे ही ध्रुव जी ने श्वासों को रोका, अब सब देवताओं की श्वासें रुक गई, सब देवता घबरा गए और देवता गए हैं ब्रह्मा जी के पास में। अब ब्रह्मा जी से जाकर के कहने लगे कि हमें श्वास लेने में परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है। अब ब्रह्मा जी कहने लगे कि अपना भी यही हाल है। तो ब्रह्मा जी आ गए नारायण भगवान के पास, विष्णु जी, और भगवान नारायण से आकर के कहा कि हे प्रभु, हम सबको श्वास लेने में दिक्कत परेशानियां हो रही हैं। नारायण भगवान कहते हैं मेरा भक्त है ध्रुव, और मेरे भक्त ध्रुव ने इतना तप किया है, इतना तप किया है कि वो देव तुल्य हो गया है, इतना तप किया, और मैं अपने भक्त के दर्शन करने जाता हूं। देखो, भगवान भक्त के दर्शन करने आते हैं, दर्शन देने नहीं जाते। और ध्रुव जी के हृदय में भगवान की छवि प्रकट हुई। ध्रुव जी भगवान को बुला रहे थे और सामने भगवान आ गए। अब भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी ने नेत्रों को नहीं खोला, क्योंकि भगवान की छवि तो हृदय में है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने ध्रुव जी के हृदय से उस छवि को खींच लिया। और जैसे ही ध्रुव जी के हृदय से छवि को खींचा, तो ध्रुव जी महाराज के नेत्र बंद थे, छटपटा करके नेत्रों को खोला, तो जो छवि भगवान के हृदय के अंदर थी, उस छवि के दर्शन हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। अब ध्रुव जी सोचने लगे कि मैंने जल्दी जल्दी में मंत्र तो ले लिया, ये तो बूझ लिया कि भगवान को बुलाना कैसे है, लेकिन ये नहीं बूझा कि भगवान की पूजा कैसे करनी है, भगवान की स्तुति कैसे करनी है। बस ध्रुव जी तो भगवान को देख रहे हैं, भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं, और ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। बहुत देर हो गई देखते देखते एक दूसरे को, तो भगवान हंसने लगे। अब जैसे ही भगवान हंसने लगे, तो ध्रुव जी हंसने लगे। अब ध्रुव जी हंसने लगे, तो देवता हंसने लगे, देवता हंसने लगे, तो सुखदेव जी हंसने लगे, सुखदेव जी हंसने लगे, तो परीक्षित और ऋषि हंसने लगे। देखो, भगवान तो इसलिए हंसते हैं कि मेरे सामने इतनी देर से खड़ा है, इतनी देर हो गई इसको मेरे सामने खड़े हुए, लेकिन ये कुछ बोलता नहीं है। और ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं कि जब मुझे कुछ बोलना ही नहीं आता, जब मुझे स्तुति नहीं आती, पूजन करना नहीं आता, तो मैं क्या बोलूं। तो ध्रुव जी इसलिए हंसने लगे। देवता इसलिए हंस रहे हैं कि अगर हमें दर्शन होते ना, तो हम तो एक मांगने की लिस्ट लगा देते, हे प्रभु हमें ये मिल जाए, हे प्रभु हमें वो मिल जाए, एक मांगने की लिस्ट लगा देते फिर तो हम, अगर हमें भगवान के दर्शन हो जाते। और सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं कि जिसको भगवान मिल गए। सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं कि जिसको भगवान मिल गए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। और परीक्षित जी, संत महात्मा ऋषि इसलिए हंसते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा के माध्यम से सुंदर सी झांकी का भगवान की दर्शन करा। 5 वर्ष के ध्रुव जी ने 5 महीने तप किया और भगवान की प्राप्ति हो गई। बोलो नारायण भगवान की। तो भगवान ने अपनी गोदी में बिठाया और गोदी में बिठा करके ध्रुव जी के गाल से शंख का स्पर्श करा दिया। और जैसे ही महाराज शंख का स्पर्श हुआ, शंख का स्पर्श होती ध्रुव जी को तो वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया ध्रुव जी महाराज को संकल्प मात्र से, शंख के स्पर्श से। 12 मंत्र मिला था, तो 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई। 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई। भगवान वरदान मांगने के लिए कहते हैं,
लेकिन ध्रुव जी कहते हैं कि हे प्रभु, अब तो आप मिल गए, अब तो आप मिल गए हो, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब भगवान मिल जाते हैं फिर क्या चाहिए भक्त को। तो ध्रुव जी कहने लगे प्रभु अब तो आप मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान को तो पता है ना, भगवान को तो पता है कि ध्रुव जी ने किस लिए तप किया है। भगवान कहते हैं ध्रुव जी से कि बेटा पहले घर जाओ, घर जाओ और 36,000 वर्ष तक राज्य का उपभोग करना और उसके बाद में भजन करना, उसके बाद भजन करना। तो आज ध्रुव जी महाराज अपने घर पर आए और रास्ते में सोचते हुए आ रहे हैं कि भगवान ने तो मुझे ठग लिया, मुझे तो भगवान मिल गए थे, मुझे तो भगवान मिल गए थे, भगवान ने मुझे माया दिखा करके मुझे ठग लिया। ध्रुव जी महाराज घर आए और राजा उत्तानपाद ने दिव्य भव्य स्वागत किया है ध्रुव जी महाराज का। और ध्रुव जी ने सबसे पहले जाकर के सुरुचि मैया को ही प्रणाम किया है, सौतेली माता को। क्योंकि अगर सुरुचि मैया कटु वचन ना कहती, सुरुचि मैया अगर कटु वचन ना कहती तो ध्रुव जी महाराज तप करने ना जाते, और अगर तप करने ना जाते तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो भैया ठोकर से ही ठाकुर मिलते हैं, ठोकर से ही ठाकुर मिलते हैं। तो भगवान की प्राप्ति हुई। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को ही गद्दी पर बिठाया और वन की ओर प्रस्थान किया। वैराग्य जाग गया, राजा उत्तानपाद के मन में वैराग्य जागा, ध्रुव जी को गद्दी पर बिठा करके विरक्त हो गए। ध्रुव जी महाराज का विवाह हुआ भ्रमी और इला नाम की 2 कन्याओं से। उत्कल और वत्सर नाम के 2 बेटा हुए हैं। एक बार क्या हुआ कि उत्तम का झगड़ा यक्षों के साथ में हो गया, और जैसे यक्षों के साथ में उत्तम का झगड़ा हुआ और वह यक्षों के द्वारा मारा गया, यक्षों के द्वारा मारा गया। ध्रुव जी महाराज को पता लगा तो ध्रुव जी ने अनेक यक्षों को मारना प्रारंभ कर दिया। तो ध्रुव जी महाराज के पास मनु महाराज आए हैं और मनु महाराज ने कहा कि बेटा ध्रुव, तुम तो भगवान के भक्त हो और तुम भगवान के भक्त होकर के भी ये युद्ध कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो मनु महाराज जी ने आज ध्रुव जी को ज्ञान दिया मंगल। तो ध्रुव जी महाराज ने क्या किया कि बच्चों को सत्ताभार सौंपा और ध्रुव जी भी विरक्त हो गए, वैराग्य जागा। बच्चों को सत्ताभार सौंप करके विरक्त हुए ध्रुव जी महाराज। समय बीता तो मृत्यु देवी आ गई, मृत्यु का समय आ गया। और जब मृत्यु का समय आया तो भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए, भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए। अब भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, ध्रुव जी कहने लगे बैठो हमारे साथ। लेकिन मृत्यु देवी कहती है कि ध्रुव जी महाराज ये मृत्यु लोक है, ये मृत्यु लोक है और इस मृत्यु लोक से कोई भी सशरीर नहीं जा सकता। इस मृत्यु लोक से कोई भी सशरीर नहीं जा सकता। तो भगवान के पार्षद कहने लगे ध्रुव जी से कि ध्रुव जी महाराज मृत्यु देवी को कह दो कि थोड़ा झुक जाए। अब जैसे मृत्यु देवी से ध्रुव जी ने कहा कि थोड़ा झुक जाओ, मृत्यु देवी झुकी और ध्रुव जी महाराज ने क्या किया, मृत्यु देवी के सिर पर पैर रखा और भगवान के पार्षदों के साथ विमान में बैठ गए। बोलो राधे 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 राधे। अब ध्रुव जी महाराज पार्षदों के साथ विमान में बैठ करके जाने लगे तो ध्रुव जी का मुख मुरझा गया। अब पार्षद कहने लगे ध्रुव जी महाराज अब आप क्यों चिंतित हैं, आप क्यों चिंतित हैं? ध्रुव जी ने कहा मेरी मैया तो पृथ्वी पर ही रह गई,
तो दिव्य पार्षद कहते हैं कि देखो आगे विमान में बैठ करके तुम्हारी मैया जा रही है। दर्श्यामास तुर्देवीम पुरो यानीन गच्छतिम। आगे विमान में मैया को देखा, ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हुए और भगवान ने ध्रुव जी को एक लोक दे दिया जिसका नाम है ध्रुव लोक। क्या नाम है? ध्रुव लोक, जिसको कहते हैं ध्रुव तारा, जो आज भी देदीप्यमान हो रहा है, उत्तर दिशा में चमकता है ध्रुव तारा। देखो ये जो राजा उत्तानपाद की कथा है, हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद कहते हैं जिसके पैर ऊपर हो सर नीचे हो, और मां के गर्भ में सब उल्टे ही लटके रहते हैं। दो रानियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुरुचि कहते हैं मनमानी को, और सुनीति कहते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो बातें शास्त्रों में लिखी है, नीति के अनुसार हम सबको चलना चाहिए। अब देखो अगर सुरुचि की मानोगे, रुचि जिसमें मन आ गया वो कार्य कर लिया, तो प्राप्ति होगी उत्तम की, क्योंकि सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। उत माने ज्यादा और तम माने अंधकार। अंधकार में चले जाओगे अगर मनमाना कार्य करोगे तो। लेकिन अगर सुनीति की मानोगे, जो हमारे शास्त्रों में कहा है, जो नीति में लिखा गया, शास्त्रों में लिखा गया, शास्त्रों की बातें मानोगे तो प्राप्ति होगी ध्रुव की, जो आज भी सत्य है और ध्रुव तारा बन करके देदीप्यमान हो रहा है, चमक रहा है। तो इसलिए हमें शास्त्रों की बातें माननी है, मनमाना कार्य नहीं करना है। बोलो राधे 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 राधे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस समय भगवान ने शूकर वाराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का उद्धार किया, तो हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर बेरी बन गया, और हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर बेरी बना, मंदराचल पर्वत पर गया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और अनेकों अनेकों वरदान मांगे। हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद, और प्रहलाद जी को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा है। गुरुकुल के आचार्य हैं षंड आमर्क जी, शुक्राचार्य के पुत्र हैं। अब जैसे ही प्रहलाद जी गुरुकुल में पढ़ करके आए, हिरण्यकश्यप पूछने लगा कि तुमने गुरुकुल में क्या पढ़ा, गुरुकुल में तुमने क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति के बारे में बता दिया, नवदा भक्ति के बारे में बताया। भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 डंडों की सीढ़ी है, जिसको नवदा भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यम आत्म निवेदनम। सबसे जो पहली भक्ति है कौन सी है? श्रवणम, सुनना। जो हम सब बैठ करके कथा सुनते हैं, जब किसी के बारे में सुनेंगे तभी तो उनको जानेंगे, तभी उनसे प्रेम होगा, तभी श्रद्धा होगी, तभी विश्वास होगा। तो कब? जब सुनेंगे। श्रवणम, कीर्तनम, कीर्तन करें प्रहलाद जी की तरह, भगवान का चिंतन करें, मनन करें। स्मरणम, हर समय भगवान को याद रखें, कभी भगवान को भूले ना। भगवान के चरणों की सेवा, जैसे मैया लक्ष्मी भगवान के चरणों की सेवा करती रहती है, उसी तरह हमें भी भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। आत्मनिवेदनम, जिस प्रकार राजा बलि ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया, उसी प्रकार से हमको भी भगवान को समर्पित करना है। दास्यम, हम सब भगवान के दास हैं, हम सब भगवान के चरणों के दास हैं। देखो कभी मालिक नहीं बनना है,
मालिक तो भगवान है। जिस प्रकार से हनुमान जी भगवान के चरणों में बैठे रहते हैं कि हे प्रभु हम तो आपके दास हैं, उसी प्रकार से हमको भी भगवान के चरणों की सेवा करनी, भगवान का कीर्तन करना है, भगवान का भजन करना, कथा सुनना और भगवान के दास बने रहना। नवदा भक्ति के बारे में बताया तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, और जब हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया तो प्रहलाद जी पर अत्याचार किए हैं। कभी पर्वत से गिराया है, कभी जल में डुबोया है, कभी अग्नि से जलाने का प्रयास किया, लेकिन हर समय भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की है। बोलो राधे 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 राधे। अनेकों प्रकार से प्रहलाद जी को मारने का प्रयास हिरण्यकश्यप को करता है, लेकिन हर बार विफल हो जाता है, क्योंकि भैया जिसके रक्षक भगवान है ना, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। पुनः गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा, और जब पुनः गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा है प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी गुरुकुल में पढ़ने के लिए आए और शिष्यों के साथ में भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे, भगवान का भजन करने लगे, चिंतन करने लगे। और जब भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे प्रहलाद जी, शिष्यों ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव के कानों में आवाज आ गई, गुरुदेव कहते हैं अरे इस कीर्तन को बंद कराओ, ये नारायण नाम का कीर्तन प्रहलाद जी कर रहे हैं, अगर हिरण्यकश्यप को पता लग गया तो हम सबको दंड मिलेगा। अब जैसे शिष्यों को प्रहलाद जी के पास भेजा, महाराज भक्ति का रंग तो ऐसा है कि जिसको चाहे उसको लग जाए। अब शिष्य आए कीर्तन बंद कराने के लिए, लेकिन वो तो कीर्तन में ही लीन हो गए, और शिष्यों को भेजा वो भी कीर्तन में लीन हो गए, भजन में लीन हो गए। अब जब भजन में लीन हो गए तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, हिरण्यकश्यप के पास सूचना गई और हिरण्यकश्यप आया। आज जैसे हिरण्यकश्यप आया और क्रोध आ गया, आज हिरण्यकश्यप को प्रहलाद पर क्रोध करने लगा, कहने लगा हे प्रहलाद तो बहुत नारायण नारायण करता है ना, आज उस नारायण को ही देखता हूं, पहले बता कहां है तेरा नारायण। प्रहलाद जी कहते हैं वो तो कन कन में विराजमान है, वो तो कन कन में विराजमान है। हिरण्यकश्यप क्रोध में भरा और प्रहलाद से कहने लगा क्या इस खम्भे में तेरे नारायण है, क्या इस खम्भे में तेरे नारायण है। प्रहलाद कहने लगे हाँ इस खम्भे में भी मेरे नारायण है। और जैसे हिरण्यकश्यप को आया क्रोध, और क्रोध में भर करके जैसे ही प्रहार किया मुष्टिका का खंभे में, तो खंभे को फाड़ करके में नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। अब जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं और हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंह में युद्ध छिड़ गया, युद्ध होने लगा। हिरण्यकश्यप कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैंने तो ब्रह्मा जी से बड़े बड़े वरदान मांगे हैं। नरसिंह भगवान कहने लगे क्या वरदान मांगा तूने। हिरण्यकश्यप कहने लगा मैंने वरदान मांगा था कि ना मैं दिन में मरूंगा और ना मैं रात में मरूंगा। भगवान कहते हैं देख ना दिन है और ना रात है, ये गोधली बेला का समय है। हिरण्यकश्यप कहता है फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने एक वरदान और मांगा था कि ना मैं अंदर मरूंगा और ना मैं बाहर मरूंगा। लेकिन नरसिंह भगवान कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ना तू अंदर है और ना तू बाहर है, इस समय तू देहरी के बीच में है। कहने लगा फिर भी नहीं मान सकते, एक वरदान और मांगा था कि ना मैं ऊपर मरूंगा और ना मैं नीचे मरूंगा। भगवान कहने लगे हिरण्यकश्यप देख ना तो ऊपर है और ना तो नीचे है, तो इस समय मेरी गोदी में लेटा हुआ है। कहने लगा फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने वरदान मांगा था ना मैं अस्त्र से मरूंगा और ना मैं शस्त्र से मरूंगा। भगवान कहते हैं हिरण्यकश्यप तेरे लिए अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, तेरे लिए तो ये मेरे लंबे लंबे नाखून ही बहुत है।
कहने लगा फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने एक वरदान और मांगा था, ना मैं पशु से मरूंगा और ना मैं मनुष्य से मरूंगा। भगवान कहते हैं देख, जो मेरा शरीर है वो नर का है और जो मेरा मुख है वो सिंह का है। ना मैं आधा हूं नर और आधा हूं पशु, मैं हूं नर सिंह। कहने लगा फिर भी नहीं मान सकते, क्योंकि मैंने एक वरदान और मांगा था कि 12 महीनों में मेरी किसी भी महीने में मृत्यु ना हो। तो भगवान कहते हिरण्यकश्यपु, ये 13वां महीना पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मलमास, ये मैंने तेरे लिए ही बनाया है। भगवान नरसिंह को क्रोध आ गया और भगवान ने हिरण्यकश्यपु को अपनी जंघा पर लिटाया और हिरण्यकश्यपु के पेट को भगवान ने अपने नाखूनों से फाड़ दिया और उसकी आंतों को गले में डाल दिया और हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और जैसे हिरण्यकश्यपु का उद्धार हुआ, नरसिंह भगवान की झांकी को देख करके सब भयभीत हो गए, सब डर गए और प्रहलाद जी आकर के गोदी में बैठे गए। जब प्रहलाद जी आकर के भगवान की गोदी में बैठे, तब भगवान का क्रोध शांत हुआ। भगवान प्रहलाद जी को प्रेम करने लगे, मुख चूमते हैं, प्रेम करते प्रहलाद जी। आज प्रहलाद जी को भगवान कहते हैं, बोले प्रभु प्यारे, अति कोमल तुम्हारे अंग, और इस दुष्ट ने मारा एक नाम मेरा गाने में। कभी पर्वत से गिराया, कभी जल में डुबोया, कभी अग्नि से जलाया, कमी राखी न सताने। मंजुल मुखार बिंद चोम चोम कहे प्रभु, क्षमा करना पुत्र मुझे देर हो गई आने। भगवान कहते हैं भक्त से, प्रहलाद से कि पुत्र मुझे क्षमा करना, मुझे आने में देर हो गई, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हो गई आने में। अपने हृदय से लगाते हैं, मुख चूमते प्रहलाद जी को प्रेम करने लग जाते हैं नरसिंह भगवान। वरदान मांगने के लिए कहा है। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पिता की दुर्गति ना हो, मेरे पिता की दुर्गति ना हो। नरसिंह भगवान कहते हैं कि प्रहलाद, जिस कुल में तेरी जैसी संतान होती है, जिस कुल में तेरी जैसी संतान होती है ना, उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से वरदान में पिता का मोक्ष मांगा है, पिता का वरदान में मोक्ष मांगा। अनेकों अनेकों प्रहलाद जी ने यज्ञ किए हैं, अखंड राज्य स्थापित किया और अंत में प्रहलाद जी श्री धाम को चले गए, उनकी मुक्ति हुई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक भगवान का नाम ही ऐसा है जिस नाम से हम तर सकते हैं। देखो, ये जो हमारा शरीर है ये एक वस्त्र है। हमारा शरीर क्या है? एक वस्त्र है। अब जैसे वस्त्र गंदा हो जाता है, अब हल्का गंदा होगा तो आप उसको आसानी से साफ कर लोगे, और जब वस्त्र ज्यादा गंदा हो जाता है ना, तो फिर तो धोबी घाट पर पहुंचाया जाता है। तो ऐसे ही हम जो भगवान का नाम लेते हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो जो हमारे वस्त्र शरीर है, जो इस पर पाप के मैल लग जाते हैं, वो सब साफ हो जाते हैं भगवान नाम की साबुन से। भगवान के नाम की साबुन से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। लेकिन अगर हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं ना, तो फिर यम के दूत हैं, फिर वहां जाना पड़ता है, फिर वो सजा देते हैं, तरह तरह की ताड़ना देते हैं, उसका फल देते हैं कि जैसा कर्म किया उसने उसको उस अनुसार सजा देते हैं। तो इसलिए आप भगवान का नाम लीजिए, और भगवान का नाम लेने से ही हमारा उद्धार होता है।
आप कैसे भी भगवान का नाम ले लें। जैसे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कन्नौज में रहने वाला एक ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल। क्या नाम है? अजामिल। देखो पत्नी है, बच्चे हैं। एक दिन की बात, एक दिन दुर्देव से वो यज्ञ की समिधाएं लेने के लिए चला गया। आज जैसे यज्ञ की समिधाएं लेने गया वन में, तो उसने वन में क्या देखा? एक शूद्र को वेश्या में रत देख लिया। अब उस अजामिल ने देखो नेत्रों के द्वारा पाप देखा, तो वो पाप मन में चला गया। अब जब पाप मन में चला गया तो बुद्धि मलिन हो गई, विचार गलत हो गए। तो अपनी पत्नी बच्चों का तो त्याग कर दिया और धन को लेकर के उस वेश्या के साथ में ही रहने लगा। अब जो वेद पाठी ब्राह्मण था अजामिल, अब गणिका वेश्या को तो धन चाहिए, तो पूजा पाठ तो बंद करा दी और क्या करने लगा? चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। रात्रि में जाता और चोरी करके आता। अब चोरी करने लगा वो ब्राह्मण अजामिल। तो देखो भैया, इसलिए कहते हैं नेत्रों से हमेशा अच्छे दृश्य देखने चाहिए, नेत्रों में भगवान को बसाना चाहिए, क्योंकि जैसे हम नेत्र से देखेंगे वैसे ही हमारी मन बुद्धि होगी। क्योंकि कहते हैं कि तपन सूरज में होती है और तपना जमी को पड़ता है। तपन सूरज में होती है, तपना जमी को पड़ता है। और जीवन में अक्सर गलतियां तो ये निगाहें करती है और भुगतना पूरे जीवन को पड़ता है। तो इसलिए इन नेत्रों में भगवान को बसाना, अपने मन को भगवान में लगाना। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। अब अजामिल चोरी करता, डाका डालता, तो कुछ अयोध्या के संत थे जो वृंदावन जा रहे थे। अब पहले के समय में क्या होता था, सवारियां नहीं होती थी, तो पैदल यात्रा करते थे। प्रातः काल यात्रा प्रारंभ होती थी और सायंकाल तक यात्रा चलती रहती थी। और सायं के समय जो कोई गांव आ गया, उस गांव में संत महात्मा रुक जाते, रात्रि में विश्राम करते, भजन करते, कीर्तन करते, और प्रातः काल फिर यात्रा प्रारंभ हो जाती थी। अब वो संत महात्मा जा रहे थे भगवान का नाम उच्चारण करते हुए, तो रास्ते में अजामिल का गांव आया और रात्रि का समय हो गया। रात्रि का समय हुआ, संतों ने सोचा कि आज यहीं पर रुक जाते हैं, आज यहीं पर रुक जाते हैं। असंत वहां पर आए, संध्या का समय, रात्रि का समय होने वाला। कुछ युवक वहां पर खड़े थे। अब संतों ने कहा कि यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है जिसके हम रात्रि में विश्राम कर लें, जिसके घर जाकर के हम रात्रि में विश्राम कर लें, भजन कर लें, भोजन पा लें। अब वे युवक थे थोड़े उत्पाती, क्योंकि संसार में हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कोई कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो संतों की हंसी उड़ाते हैं, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। तो वे युवक उत्पाती थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अजामिल के घर का पता बता दिया। अब संत हृदय नवनीत समाना, वो संत महात्मा अजामिल के द्वार पर जाने लगे। जैसे ही वे संत महात्मा वहां से गए और वे युवक हंसने लगे, अब इन संतों का अपमान होगा, इनकी हंसी उड़ाई जाएगी और इनका धन भी अजामिल छीन लेगा, तो संतों का अपमान होगा। असंत हृदय नवनीत समाना, संत आए, अजामिल के द्वार पर आवाज लगाई। और रात्रि का समय था, अजामिल तो नहीं था वहां पर, चोरी करने गया था। तो उस गणिका ने दरवाजे को खोला। अब जैसे ही गणिका ने दरवाजे को खोला, सामने संत देखे। संत कहते हैं क्या ये अजामिल का घर है? क्या भक्त अजामिल का घर है? तो गणिका ने कहा ये अजामिल का तो घर है, लेकिन वो कोई भक्त नहीं, वो तो चोर डाकू है, वो तो चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, वो तो चोर है। संतों ने कहा हमने तो सोचा था
कि आज यहीं पर विश्राम करेंगे, भोजन प्रसादी पाएंगे, भजन करेंगे। गणिका ने कहा कि मैं तो अपने हाथों से आपको जल भी नहीं पिला सकती, क्योंकि मेरी माता ने कहा था कि कभी भी संतों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब संत महात्मा जाने लगे। गणिका ने कहा कि तुम मेरे हाथों का बना भोजन नहीं पा सकते, लेकिन मैं आपको कच्चा अन्न दे दूं तो उसको तो आप पा सकते हैं। तो गणिका ने क्या किया, कच्चा अन्न दे दिया। अब कच्चा अन्न दिया संतों को, तो संतों ने वहीं सामने वृक्ष के नीचे बैठे और वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन प्रसादी तैयार किया। भोजन प्रसादी तैयार हो गई और सबसे पहले भगवान को भोग लगाया और तब प्रसाद पाया। अब भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाया है। अब संत महात्मा सोचने लगे कि हमने तो अजामिल के घर का अन्न खाया है, अब अजामिल का भी कल्याण करना पड़ेगा, अजामिल का कल्याण करना पड़ेगा। अब कैसे कल्याण करेंगे, सोचने लगे, विचार विमर्श किया। तो आज क्या हुआ, आज मध्य रात्रि में ही अजामिल आ गया घर पर। अब जैसे अजामिल घर पर आया तो संतों को देखा अजामिल ने, डांटने लगा, तुम्हें यहाँ किसने बिठाया, भागो यहां से। तो गणिका कहने लगी कि मैंने बिठाया है। गणिका कहने लगी कि मैंने बिठाया है। अब अजामिल जो है वो गणिका से डरता था। एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई। अब जब व्यक्ति की नई नई शादी हुई तो उसके मित्र ने कहा कि देखो भैया, पत्नी तुम्हें डराए ना, उससे पहले तुम डरा देना। पत्नी तुम्हें डराए उससे पहले तुम ही डरा देना। और उसने कुछ बातें बता दी। अब जैसे विवाह हुआ, अब पत्नी घर पर आई तो वो कुछ भी कार्य होता था ना तो वो कहता ये कार्य कर दे, नहीं तो अब ये कार्य कर दे, नहीं तो अब कुछ भी कराना होता, इस तरीके से कह देता था। अब वो तो चिंता में हो जाती, डर जाती, पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ में। अब वो घर आई एक दिन, माता ने पूछा, बेटी तेरी देखभाल अच्छे से नहीं हो रही, बड़ी कमजोर हो गई, भोजन सही से नहीं कर रही क्या? और उसने बताया माता से कि वो इस तरीके से कहते हैं। अब माता ने कुछ बता करके भेजा। फिर अब जब आई घर पर द्वारा ससुराल में, अब फिर पति ने तो वही किया। अब पति देव सुबह उठे, महाराज सर्दी का मौसम, अब सर्दी का मौसम था तो पति ने कहा पानी गर्म कर दे, नहीं तो उठ करके पानी गर्म कर दे, नहीं तो। अब वो आगे वो कहने लगे, नहीं तो क्या, क्या करोगे, नहीं तो क्या, फिर मैं खुद गर्म कर लूंगा। बोलो राधे राधे। तो महाराज ऐसे ही वो भी डरता था, अजामिल भी, अजामिल भी अपनी पत्नी से डरता था। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, जब तुमने बिठाया है तो कोई बात नहीं, संतों को बिठाया, कोई नहीं। अब संतों को पता है कि ये भगवान का नाम लेने वाला नहीं है, तो संतों ने क्या किया, अजामिल से कहा कि देखो अजामिल, हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है, हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है, और जब तक भोजन की दक्षिणा नहीं होती, जब तक भोजन की दक्षिणा नहीं दी जाती, उस भोजन का फल नहीं मिलता। अजामिल कहने लगा कि मुझसे दक्षिणा लोगे तुम, कहीं ऐसा ना हो जो तुम्हारे पास है वो भी छोड़ करके जाना पड़े, जो तुम्हारे पास है वो भी छोड़ करके जाना पड़े। अब गणिका ने कहा कि सुन तो लो पहले, कह क्या रहे हैं। तो संत कहते हैं हमें तुमसे धन नहीं चाहिए, हमें तुमसे धन नहीं चाहिए। देखो तुम्हें जो संतान की प्राप्ति होगी ना, उसका नाम तुम नारायण रख लेना, क्योंकि संतों को पता है वैसे तो ये भगवान का नाम लेने वाला है नहीं। तो अपने पुत्र का नाम क्या रखना, नारायण। अब अजामिल ने सोचा कि इसमें तो चलो कोई बात नहीं, संत महात्मा कह करके चले गए। समय बीता, पुत्र की प्राप्ति हुई और नाम रखा नारायण। अब तो देखो जो भी कार्य होता, नारायण यहाँ आओ, नारायण वहां जाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो,
तो नारायण नारायण नाम की माला अजामिल के मुख से होती गई। ऐसे ही हमारे पहले के समय में जो बच्चों के नाम होते थे वो भगवान के नाम पर ही होते थे, क्योंकि पता है कि व्यक्ति वैसे नाम ले या ना ले, व्यक्ति वैसे नाम ले या ना ले, लेकिन बच्चों का नाम लेगा ना तो इसका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे अजामिल भी नारायण नारायण नाम पुकारता रहता, नारायण ये करो, नारायण वो करो, नारायण ये लाओ, नारायण वो लाओ, नारायण यहाँ जाना है, नारायण वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। तो नारायण नारायण नाम की माला अजामिल के मुख से होती गई। एक समय बीता और समय बीतने के बाद में अजामिल की तबीयत खराब हो गई। अब जैसे अजामिल की तबीयत खराब हो गई, मृत्यु का समय आ गया, और जब मृत्यु का समय आया तो यम के दूत लेने के लिए आ गए अजामिल को। और जैसे अजामिल को यम के दूत लेने के लिए आए, तो क्योंकि पापियों को तो यम के दूत लेने आते हैं, अजामिल उनको देख करके डर गया। अजामिल उनको देख करके डर गया, तो दृष्टि गई अपने पुत्र पर। दूरे क्रीडन कासक्तम पुत्रम नारायणावयम, दूर खेलते हुए नारायण पुत्र को देखा तो नारायण पुत्र को आवाज लगाई, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। लेकिन कहते हैं पुत्र नारायण ने नहीं सुना, भगवान नारायण ने सुन लिया। और भगवान नारायण ने सुना, अपने पार्षदों से कहा कि भक्त संकट में है, जाकर के उसकी रक्षा करो। भगवान के पार्षद आए और अजामिल की रक्षा। भगवान के पार्षद यम के दूतों से कहते हैं कि तुम क्यों आए? यम के दूत कहने लगे इसने जीवन भर पाप किया, ये पापी है और हम पापियों को लेने आते हैं। तो पार्षद कहने लगे इसने चाहे कितना भी पाप किया हो, इसने अंत समय तो नाम किसका लिया? अंत समय तो नाम नारायण का लिया है ना। तो यम के दूत कहने लगे इसने भगवान नारायण नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र का नाम नारायण लिया। तो भगवान के पार्षद कहने लगे कि हे यम के दूतों, एक बात बताओ, इसके पुत्र का नाम नारायण कब से है? यही कहीं 100 साल 2 साल से है। इसके पुत्र का नाम नारायण साल 2 साल से है, और हमारे भगवान का नाम नारायण तो जन्मों जन्मांतर से है। बोलो नारायण भगवान की जय। तो पार्षदों ने क्या किया? यम के दूतों को वहां से भगा दिया, अजामिल की रक्षा की। अजामिल ने सोचा मैंने अनजाने में भगवान का नाम लिया और मेरी रक्षा हो, और अगर मैं जानबूझ करके भगवान का नाम लेता तो मेरा तो जीवन सुधर जाता। ये मैं पाप करने लगा, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, चोर डाकू बन गया। आज उस अजामिल को ज्ञान हो गया। देखो भगवान का नाम आप कैसे भी जप ले, क्योंकि भायक भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। आप भगवान का नाम डर करके जप लीजिए, चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी जप लीजिए, वो नाम आपका कल्याण ही करेगा, वो आपको तारेगा, क्योंकि भगवान के नाम में तारण शक्ति है। जैसे अग्नि है, अब अग्नि को आप जानबूझ करके छुओगे तब भी जलाएगी, और अग्नि को आप अनजाने में छुएंगे ना तब भी जलाएगी, जानबूझ करके छुओगे तब भी जलाएगी। आप विष को जानबूझ करके पियोगे तब भी मृत्यु है, और अनजाने में पियोगे तब भी मृत्यु है, क्योंकि विष में मारण शक्ति है। ऐसे ही भगवान का नाम में तारण शक्ति है। भगवान का नाम लोगे ना तो हम इस भवसागर से तर जाएंगे। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान का नाम कैसे भी जपे, भायक भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान का नाम तो कल्याण ही करता है। जैसे एक जंगल में 4 चोर रहते थे। एक जंगल में कितने चोर रहते थे? 4 चोर रहते थे। अब वे चारों भगवान के नाम से चोरी करते थे।
भगवान के नाम से चोरी करते, चारों कोनों में खड़े हो जाते थे और चारों कोनों में खड़े होकर के जैसे कोई व्यक्ति आता तो एक जोर जोर से चिल्लाता, नारायण नारायण। उनके कोड वर्ड से बात कर देंगे। अब जो व्यक्ति था ना वो सोचता कोई भगवान का नाम ले रहा होगा, लेकिन वो चोर क्या कह रहा है कि नर आया नर आया, कह रहा है कि नारायण नर आया। अब इतने में दूसरा चोर उससे पूछता था, कैसा है? दूसरा चोर क्या कहता, कैसा है? अब व्यक्ति तो सोचता कोई जंगल में भगवान के नाम ले रहे होंगे, कोई खड़े हुए। इतने में तो तीसरा चोर जो था वो कहता था, दामोदर, दामो वाला है, मोटे पेट वाला लाला जी है, सेठ जी है, कोई अच्छा धन है पास में। तो इतने में चौथा चोर कहता था, वासुदेव। अरे भैया फिर देख क्या रहे हो, बांस उठाओ, डंडा मारो और धन अपने पास में कर लो। बोलो राधे 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 राधे। तो वे चारों चोर ऐसे ही भगवान के नाम से चोरी करते थे। चारों चोर भगवान के नाम से चोरी करते, नारायण, केशव, दामोदर, वासुदेव। अब एक बार की बात है कि चारों चोर उसी प्रकार से चोरी कर रहे थे। जब चारों चोर इसी प्रकार से चोरी कर रहे थे तो मृत्यु का समय आ गया। अब मृत्यु का समय आया, आकाश में बिजली चमकी और चारों की मृत्यु हो गई। चारों की मृत्यु हुई, लेकिन नरक में कोई नहीं गया, सब स्वर्ग चले गए। क्यों? क्योंकि अंत समय नाम किसका लिया? भगवान का। तो आप भगवान का नाम कैसे भी ले लीजिए, वो भगवान का नाम आपको तार देता है। एक बार जोर से कहो, नारायण भगवान की जय। लेकिन भैया हम भगवान का नाम लेते तो हैं, पर कब लेते हैं? कब लेते हैं हम भगवान का नाम? जब हमारे जीवन में दुख आता है। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अगर भैया सुख में सुमिरन करोगे ना तो दुख काहे को होगा। नजर से ना देखो लाल मेरा बड़ा सलोना रे, बड़ा सलोना रे, बाधा तो मेरा बड़ा सलोना रे। बड़ा सलोना है, गाना तो मेरा बड़ा सलोना है। वो कोई तिरछी, वो कोई तिरछे, हो तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना रे। कोई तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना रे। मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में जन्म लियो है, मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में जन्म लियो है। गोकुल में हो, गोकुल में हो, गोकुल में झूले पलना, झूले छोटा दीजो मेरो लाला झूले पलना, एक होले छोटा दीजे हो।
रतन जड़ित यज्ञ बनो है पलना, रतन जड़ित यज्ञ बनो है पलना, रतन जड़ित यज्ञ बनो है पलना, रतन जड़ित बनो है पलना। रेशम के लागे बोंदना, दिख होले होले छोटा दीजो मेरो लाला झूले पलना, दिख होले छोटा जय हो। बधाई हो। मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में यानी जन्म लियो है। गोकुल में झूले पलना, दिख होले होले छोटा दीजो मेरा लाला झूले पलना, दिख होले छोटा दीजो। जय हो। श्री बाकी बिहारी के देख छटा मेरो मन रह गयो लटा पटा। श्री बाकी बिहारी के देख छटा मेरा मन रह गयो लटा पटा। ओ लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा। श्री बाकी बिहारी की देख छटा मेरो मन रह गयो लटा पटा। श्री बाकी बिहारी की देख छटा मेरो मन रह गयो लटा पटा। जय हो। पागल बना दिया हमें, दीवाना बना दिया, वो पागल बना दिया हमें, दीवाना बना दिया। पागल बना दिया हमें, दीवाना बना दिया, वो पागल बना दिया हमें, दीवाना बना दिया। ओ सांवरिया 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 तेरी चाहत ने मुझे पागल बना दिया। सांवरिया तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ओ सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा। आजा कन्हैया तेरी राधा है बुलाए, मुझे क्यों तड़ पाए कि पल पल तेरे याद ये हमको सताए। आजा सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा। बंसी वाले श्याम गनी तेरी अजब कहानी है, बंसी वाले श्याम गनी तेरी अजब कहानी है। ओ सावरे ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है। ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है। सांवरे तेरी दुनिया दीवानी है। सांवरे
तेरी दुनिया दीवानी है। जय हो। हरि बोल। काला काला कहे गुजरी, काला काला कहे गुजरी, काला 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 कहे गुजरी, काला 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 कहे गुजरी। बत काले का जिक्र करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। जय हो। जय श्री राधे। हरि बोल। मोटे मोटे नैन राधा के, मोटे मोटे नैन राधा के, मोटे 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 नैन राधा के, मोटे 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 नैन राधा के। वो जिसने सुरमा को सजे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। जय हो। हरि बोल। जय श्री राधे। बोला नंद के लाला की जय। लंबे पंख मोर के, लंबे लंबे पंख मोर के, वो लंबे 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 पंख मोर के, लंबे 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 पंख मोर के। वो जिसके सिर पर मुकुट सजे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। वो काले हो कवद मन मटकी, काले हो कवादे मन मटकी, वो काले हो कवद मन मटकी, काले हो कवादे मन मटकी, कवद मन मटकी में जानू तेरे खटकी, कवादे मन मटकी मैं जानू तेरे घर की। वो काले हो कवद मन मटकी। काले हो कवादे मन जय हो। जय श्री राधे। बोलो नंद के लाला की जय हो। वो ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, वो ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से हो। होलिया से, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। हरि बोल। जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग में बदनाम किया, उतना जग में बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। वो तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, वो तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया। मैं तो ना
नाचू बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, ओ तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया। मैं तो नाचू बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। हाँ, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। हो हरि बोल। जय श्री राधे। बोलो नंद के लाला की जय। जय श्री राधे और जय श्री श्याम। और आज के आनंद की जय हो, बोलो नंद के लाला की जय हो। हमारे घर कब आओगे, हमारे घर कब आओगे, हमारे घर कभी आओगे, हमारे घर कभी आओगे। तेरी आरती उतारो नंदलाल, हमारे घर कब 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 आओगे। बलदाऊ के छोटे भैया, बलदाऊ के छोटे भैया, गाना कहीं कहीं बोलत मैया, काला कहीं कहीं बोलत भैया। ग्वाल कहे गोपाल, हमारे घर कब आओगे। तोहे ग्वाल कहे गोपाल, हमारे घर कभी आओगे। हमारे घर कब आओगे, हमारे घर कब आओगे। हमारे घर कभी आओगे, हमारे घर कभी आओगे। तेरी आरती उतारे नंदलाल, हमारे घर कब आओगे। तेरी आरती उतारो नंदलाल, हमारे घर कभी आओगे। मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में यदि जन्म लियो है। ब्रज में मंगलाचार कियो है, ब्रज में मंगलाचार कियो है। अरे खुशियाँ बड़ी है अपार, हमारे घर कब आओगे। हाँ, खुशियाँ बड़ी है अपार, हमारे घर कब आओगे। हमारे घर कब आओगे। बोलो कान्हा, हमारे घर कब आओगे। हमारे घर कब आओगे, हमारे घर कब आओगे। तेरी आरती उतारे नंदलाल, हमारे घर कब आओगे। तेरी आरती उतारे नंदलाल, हमारे घर कब आओगे। मामा कंस कुमार गिराया, मामा कंस कुमार गिराया, सारे ब्रज का भार हटाया, सारे ब्रज का भार हटाया। अरे काटे भव जन जान, हमारे घर कब आओगे। हाँ, काटे भव जन जान, हमारे घर कब आओगे। हमारे घर कब आओगे। बोलो कान्हा, हमारे घर कब आओगे। हमारे घर कब आओगे, हमारे घर कब आओगे। तेरी आरती उतारे नंदलाल, 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 हमारे घर कब आओगे। कर्पूर गौरव करुणाम तारम संसार सारन भुज गे ध्यानम, सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देव देवा।
बोलो भागवत भगवान की जय हो, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओ श्याम चरणों में, श्याम चरणों में, श्याम चरणों में, श्याम चरणों में, श्याम चरणों में दे दो ठिकाना, मुझे ना कुछ और चाहिए सांवरे, मुझे ना कुछ और चाहिए सांवरे, मुझे ना कुछ और चाहिए। ओ श्याम चरणों में, श्याम चरणों में, श्याम चरणों में दे दो ठिकाना, मुझे ना कुछ और चाहिए सांवरे, मुझे ना कुछ और चाहिए। तो छलिया छेल छबीला है, तो खट रंग रंगीला है, तेरी सांवरिया सूरत प्यारी, तुझ पे जाऊं मैं बलहारी, तुझ पे जाऊं मैं बलहारी, तुझ पे जाऊं मैं बलहारी। जग कहे मुझे, जग कहे मुझे, जग कहे मुझे, जग कहे मुझे, जग कहे मुझे तेरा दीवाना, मुझे ना कुछ और चाहिए सांवरे, मुझे ना कुछ और चाहिए सांवरे, मुझे ना कुछ